क्या आपने गौर किया है कि आजकल भारत के मॉल्स में भीड़ इतनी कम क्यों हो गई है? आज मॉल्स लोगों को उतना अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं जितना कि पहले किया करते थे? आज भारत के कई मॉल्स डेड मॉल्स और ज़ोंबी मॉल्स बनकर क्यों रह गए हैं? सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि ये डेड मॉल और ज़ोंबी मॉल क्या होते हैं। ये उन मॉल्स को रिप्रेजेंट करते हैं जहां पर कंज्यूमर ट्रैफिक लेवल लो होता है, यानी कि उन मॉल्स में जाने वाले कस्टमर्स की संख्या बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये मॉल्स अपना मेंटेनेंस तक का खर्चा नहीं निकाल पाते हैं और इनकी हालत एक मरे हुए मॉल की हो जाती है। सबसे पहले भारत में खत्म होते शॉपिंग मॉल कल्चर पर कुछ आंकड़ों की बात करते हैं। 2019 से 20 तक कोविड लॉकडाउन की वजह से पूरे देश के शॉपिंग मॉल्स को कलेक्टिवली 3000 करोड़ का नुकसान हुआ और इसी बीच शॉपिंग मॉल में काम करने वाले 1.5 लाख लोगों की नौकरी भी चली गई। 2015 से 2019 के बीच में शॉपिंग मॉल्स में शुरू हुए 60% से ज्यादा बिजनेसेस बर्बाद हो चुके हैं। अब इन दो आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हो कि बीते 2 साल में शॉपिंग मॉल का कल्चर उस डाउनफॉल की तरफ गया है जहां से उठना अब उसके लिए लगभग नामुमकिन सा नजर आ रहा है। विदेशी कंपनियों की रिपोर्ट की माने तो भारत के मेट्रो सिटी में काम कर रहे टोटल शॉपिंग मॉल्स में से सिर्फ 5 से 7% मॉल्स ही ऐसे हैं जो ढंग का व्यापार कर पा रहे हैं। इसमें से भी देश में सबसे ज्यादा मॉल्स देश की राजधानी दिल्ली में है, लेकिन देश की राजधानी में होने के बावजूद भी वो मॉल्स ठीक से व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, जब देश की राजधानी में मौजूद शॉपिंग मॉल्स की हालत ये होगी तो देश के छोटे शहरों के मॉल के हालात क्या ही होंगे। अब अगर शॉपिंग मॉल कल्चर के खत्म होने के कारणों पर बात करें तो सबसे पहला कारण जो सामने आता है वो है कोविड-19। इस महामारी के दौरान 1 साल तक लोगों ने शॉपिंग मॉल्स को बंद पाया था। अब अगर किसी चीज को 1 साल के लिए लोगों से दूर रखा जाता है तो लोगों में यह आदत होती है कि वो उसका ऑप्शन ढूंढना शुरू कर देते हैं और इसका ऑप्शन उन्हें मिला ई कॉमर्स इंडस्ट्री के रूप में। आज भारत के 600 अरब डॉलर के खुदरा बाजार में ई कॉमर्स की हिस्सेदारी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। एक रिपोर्ट की माने तो आने वाले साल में भारतीय खुदरा बाजार में ई कॉमर्स की हिस्सेदारी 22 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। Amazon, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जैसी कंपनी अब गांव-गांव तक पहुंचने लगी है और वो लोगों को नए नए ऑप्शन से चुनने का मौका देती है, जिसे आप एक एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में ई कॉमर्स वेबसाइट के पास अपने कैटलॉग को हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड अपडेट करने का ऑप्शन होता है, जिससे कि लोगों को नए ट्रेंड और नए फैशन की कोई कमी नहीं होती। वहीं अगर हम मॉल्स में शॉपिंग कल्चर की बात करें तो वहां पर जो कैटलॉग मौजूद होता है उसे महीने या फिर सीजन के हिसाब से चेंज किया जाता है, जिसकी वजह से लोगों को ना चाहते हुए भी पुराने ट्रेंड और फैशन के कपड़े खरीदने पड़ते थे। इसलिए लोगों को यह नया ई कॉमर्स इंडस्ट्री रास आ रही है। उसके अलावा अगर सेल्स की बात करें तो भारत में सेल के नाम पर तो क्या कुछ नहीं बेचा जा सकता। अब तो आलम यह है कि लोग त्योहार पे आ रही सेल का इतने पहले से इंतजार करते हैं कि पूरे घर का बजट वो इसी सेल के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। अब ये ई कॉमर्स इंडस्ट्री देश में शुरू तो कोविड से काफी पहले ही हो गई थी। यही कारण है कि 2021 में आई एक रिपोर्ट के हवाले से ये कहा गया है कि आने वाले 4 सालों में ई कॉमर्स भारत में अपने बिजनेस में करीब 84% की ग्रोथ हासिल कर लेगा, जिसमें सबसे बड़ा कारण और कुछ नहीं बल्कि लॉकडाउन और कोविड-19 ही होने वाला है। और दूसरे तरीके से देखें तो शॉपिंग मॉल का बंद होना ही इनके 84% ग्रोथ का कारण बनेगा। अब अगर अगले कारण की बात करें तो भारत में लोग शॉपिंग मॉल्स में घूमने के इरादे से जाते थे, जिसमें बड़ा रोल निभाते थे सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स। अब इनमें फिल्म देखने के साथ साथ फूड कोर्ट और शॉप्स का भी फायदा हो जाता था, लेकिन लॉकडाउन ने मॉल्स से ये भी छीन लिया और देश में एक नई टेक्नोलॉजी आई जिसका नाम था OTT। आंकड़ों की माने तो OTT प्लेटफॉर्म्स को लॉकडाउन और उसके बाद सालाना 28% की ग्रोथ हासिल हुई है, जहां लोगों को बिंज वॉच से लेकर न्यू मूवी रिलीज तक के ऑप्शंस मौजूद होते हैं। तो अब भला ऐसे में कोई इंसान क्यों खुद को तैयार करे, अपनी गाड़ी निकाल के पेट्रोल खर्च करके शॉपिंग मॉल तक जाए, फिर वहां पार्किंग का खर्चा दे, फिर एलिवेटर से सिनेमा हॉल तक जाए, फिर मूवी का टिकट कटाए, पॉपकॉर्न खरीदे और फिर पिक्चर देखे जिसमें आपके हजारों रुपए हवा में कहां उड़ जाएंगे पता भी नहीं चलता। और इतने ही पैसे में किसी भी OTT प्लेटफॉर्म का 1 साल का सब्सक्रिप्शन बहुत ही आसानी से मिल सकता है। तो अब आप खुद बताओ, भला कोई इंसान सिनेमा हॉल को छोड़कर किसी भी नई रिलीज मूवी का इंतजार OTT प्लेटफॉर्म पर आने का क्यों ना करे। अब इन बड़े बड़े रीजन के साथ एक ऐसा रीजन और भी है जो इस शॉपिंग मॉल कल्चर के बिजनेस को हर वक्त नुकसान पहुंचाता रहता है
और ये है बड़े बड़े शहरों में मौजूद छोटी छोटी वो मार्केट जहां पर लोग बड़ी संख्या में खरीदारी करने जाते हैं, जैसे मुंबई का लिंकिंग रोड और एल्को मार्केट, कोलकाता का बड़ा बाजार और दिल्ली का पालिका और सरोजनी मार्केट। ये वो मार्केट होते हैं जहां पर आपको शॉपिंग मॉल से ज्यादा वैरायटीज और ऑप्शन मिल जाते हैं और इनके दाम भी बेहद कम होते हैं। अब ऐसे में लोग शॉपिंग मॉल्स को छोड़कर इन छोटे छोटे दुकानदारों पर खरीदारी करने भी खूब जाते हैं। ये छोटे व्यापारी मॉल्स में भारी किराया देकर दुकान लेने में असमर्थ होते हैं। ऐसे में ये इन मार्केट्स को चुनते हैं जहां पर लोगों की भीड़ भी काफी होती है और उन्हें लोकल मार्केट में व्यापार करना फायदे का सौदा लगता है। अब अगर उन तरीकों की बात करें कि जिससे इस मरते हुए शॉपिंग मॉल कल्चर को बचाया जा सकता है, तो सबसे पहले उसमें आता है जिम और योगा। इन मॉल्स को करना यह चाहिए कि तमाम बड़ी बड़ी जिम और योगा चेन्स के साथ कोलैबोरेट करके इन मॉल्स के अंदर जिम और योगा सेंटर्स खोलने चाहिए, क्योंकि कोविड के बाद से लोगों ने जिम और योगा पर काफी ध्यान देना शुरू किया है। अब इससे होगा ये कि कम से कम लोगों की मॉल्स के अंदर आवाजाही बढ़ेगी, जिससे कि उनका कंज्यूमर ट्रैफिक लेवल बढ़ेगा और कोई भी मॉल ज़ॉम्बी या डेड मॉल बनने से तो बच ही जाएगा। दूसरा काम शॉपिंग मॉल्स को यह करना पड़ेगा कि जो पुराने और डेड शॉपिंग मॉल्स बन चुके हैं उन्हें कुछ क्रिएटिव करना पड़ेगा, जैसे कि फ्री प्लेइंग स्टेशन बनाना, इवेंट कराना, सेलिब्रिटीज को बुलाना और टाइम टाइम पर सेल वगैरह लगाना, जिससे कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग को छोड़कर शॉपिंग मॉल्स में आकर शॉपिंग करना शुरू कर दें। आपको क्या लगता है और वो कौन से तरीके हैं जिससे डेड होते इस शॉपिंग कल्चर को बचाया जा सकता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप इस पेज पर नए हैं या आपने अभी तक इसे फॉलो नहीं किया है तो जाते जाते इसे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।